वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी ने भरा पर्चा। प्रियंका के नामांकन में सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज रहे मौजूद। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी ने वायनाड में किया रोड शो। राहुल गांधी भी साथ में मौजूद रहे। वायनाड में 13 नवंबर को होगी वोटिंग। वायनाड में प्रियंका गांधी ने जनता से मांगा आशीर्वाद। कहा 35 साल में पहली बार मांगने आई हूं आपका सपोर्ट। दीजिए एक बार मौका, आपकी समस्याओं को दूर करना मेरी जिम्मेदारी। बीजेपी नेता तरुण चुग ने प्रियंका गांधी पर कसा तंज। कहा प्रियंका के पास त्रासदी के वक्त वायनाड जाने का समय नहीं था। आज मुस्लिम लीग के कंधों पर चढ़कर वायनाड जीतने की तैयारी कर रही है। वायनाड लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नव्या हरिदास कल करेंगी नामांकन। बोली वायनाड में बीजेपी को मिल रहा है अच्छा रिस्पांस। महाराष्ट्र में एनसीपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। अजित पवार गुट ने 38 उम्मीदवार घोषित किए। अजित पवार बारामती सीट से, छगन भुजबल येवला सीट से, धनंजय मुंडे परली से लड़ेंगे चुनाव। महाविकास अघाड़ी की सीट बंटवारे का आज होगा ऐलान। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा एमवीए के 3 बड़े नेता शाम को करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर संजय राउत का बयान। बोले आज जारी होगी लिस्ट, हमें मिल सकती है 100 सीटें। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन पूजन किए। महाराष्ट्र में एनडीए की जीत के लिए कामना की। बिहार की तरारी विधानसभा सीट से उपचुनाव में जनसुराज ने किरण सिंह को बनाया उम्मीदवार। बेलागंज से मोहम्मद अमजद लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा सीएक्यूएम ने सीधे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की। पंजाब के एडवोकेट जनरल और चीफ सेक्रेटरी को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। 15 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच पराली जलाने की पंजाब में 1289 और हरियाणा में 601 घटनाएं हुई हैं। सीएक्यूएम ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कोर्ट को बताया पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने में असफल रही है पंजाब और हरियाणा सरकार। पंजाब में पराली जलाने के सवाल पर बोले गोपाल राय। कहा हमारी सरकार में पंजाब में पराली जलने की घटनाएं कम हुई है। हरियाणा के कई हिस्सों में अभी भी जलाई जा रही है पराली। कैथल में पटियाला रोड बाईपास पर पराली जलाने का वीडियो सामने आया है। मामले से प्रशासन बेखबर। हरियाणा के झज्जर में भी जलाई जा रही है पराली। दुग्धन क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाएं सामने आई है। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद नहीं रुक रहे मामले। दिल्ली में हवा के साथ पानी भी जहरीला। कालिंदी कुंज में यमुना में तैर रहा है सफेद झाग। नदी में पानी पूरी तरह से प्रदूषित। बीते 4 से 5 दिनों से लगातार यमुना की स्थिति नजर आ रही बदहाल। दिल्ली एनसीआर में आज भी साफ नहीं है आसमान। सुबह से ही छाई है धुएं की सफेद चादर। बहुत खराब श्रेणी में पहुंची हवा। दिल्ली में एक्यूआई लेवल 349। दिल्ली में सोमवार से लागू है ग्रैब 2। डीटीसी बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए हैं। पार्किंग शुल्क में भी किया गया इजाफा। यमुना में आज भी नजर आ रही सफेद झाग। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र से की दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराने की मांग। बोले दिवाली के दौरान बिगड़ सकती है स्थिति, इसलिए जल्द से जल्द केंद्र करे बैठक। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर कम करने के लिए जगह जगह पीडब्ल्यूडी विभाग करा रहा है पानी का छिड़काव। मानसिंह रोड इलाके में कराया जा रहा पानी का छिड़काव। धूल और धुंध को कम करने की कोशिश जारी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बीजेपी पर पलटवार। कहा बीजेपी का सिर्फ एक ही मिशन है, पोल्यूशन बढ़ाओ और केजरीवाल पर आरोप लगाओ। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करके नहीं करनी चाहिए राजनीति। आगरा में ताजमहल के चारों ओर छाई धुंध। प्रदूषण के घेरे में आगरा के कई इलाके। लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। कजान एक्सपो इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर पहुंचे पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर। रूस के कजान शहर पहुंचने के कुछ घंटों बाद पीएम मोदी की पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। आपसी संबंधों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
पीएम मोदी ने पुतिन से कहा, क्षेत्र में स्थिरता और शांति बहाली को भारत का पूर्ण समर्थन है। रूस यूक्रेन के संघर्ष के मुद्दे पर लगातार संपर्क में है। भारत रूस के संबंधों पर बोले रूस के राष्ट्रपति पुतिन, भारत रूस के संबंध इतने मजबूत कि इन्हें किसी अनुवाद की जरूरत नहीं है। बिना अनुवाद के इसे समझना संभव है। साक्षी मलिक के आरोपों को बबीता फोगाट ने बताया बेबुनियाद। कहा, साक्षी खुद WFI का अध्यक्ष बनने की कह चुकी है बात। साक्षी ने आरोप लगाया था कि बबीता ने ही उन्हें ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन के लिए उकसाया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर। अखिलेश को बताया 27 का सत्ताधीश। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर संत कबीर नगर के जयराम पांडे ने लगवाया पोस्टर। अखिलेश के 27 में सत्ताधीश वाले पोस्टर पर बीजेपी ने तंज कसा। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, सपा के सपने हैं शेख चिल्ली जैसे। 2027 तो दूर, सपा का सपना अभी उपचुनाव में ही टूट जाएगा। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ सफाई का निरीक्षण किया। शहर के कई इलाकों में साफ सफाई का जायजा लिया। कमियां मिलने पर नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को फटकार लगाई। दिल्ली में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। केजरीवाल के घर में लगे लग्जरी आइटम्स का विरोध किया। बीजेपी ने लगाया टैक्स पेयर के पैसे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप। चेन्नई में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AIADMK के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक वैथिलिंगम के ठिकानों पर ईडी का छापा। वैथिलिंगम और उनके बेटे बी प्रभु के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है। लखनऊ में बिल्डर कादिर अली के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। 16 जगहों पर इनकम टैक्स ने छानबीन की है। बिल्डर के गोमती नगर वाले आवास पर तलाशे गए सबूत। राजस्थान के अजमेर में अवैध दुकानों और रेस्टोरेंट पर प्रशासन का शिकंजा। अजमेर विकास प्राधिकरण ने दुकानों और रेस्टोरेंट पर मारा छापा। खामियां मिलने पर कार्रवाई की। कई दुकानों को किया सीज। अजमेर में अतिक्रमण पर डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्शन। 39 जगह से हटाए गए अतिक्रमण। व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी सील किए गए। अथॉरिटी के एक्शन से नाराज हुए व्यापारी।